हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकोडा क्लासेस। क्लास 10th में हमने लास्ट चैप्टर फिनिश किया अभी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्लास 9th एंड 10th दोनों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, notation of a polynomial, and types of polynomials। नोटेशन की जगह आप यहाँ पे डिग्री ले सकते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिलहाल ये करेंगे, अगर टाइम अलाउ करता है देन मच मोर। काफ़ी कुछ है पॉलिनोमियल्स के बारे में हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, ये जो लेक्चर है 9th और 10th कॉमनली दोनों क्लासेस के लिए सेम इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट है चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट, दोनों के लिए बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से कि व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। तो पॉलिनोमियल को मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपके सामने लेके आता हूँ। सपोज कि सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, A ऑफ एक्स, R ऑफ एक्स, F ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल को कोई भी नाम दिया जा सकता है। बीच में x का मतलब है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सबसे पहली बात, 9th और 10th के लेवल पे जब हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं कहता हूँ 9th क्लास में हैं आप और आप 10th क्लास में हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो पॉलिनोमियल से मेरा मतलब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि जिस वेरिएबल में हम बात करेंगे, जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो एक सिंगल वेरिएबल होगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, ये वाई है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। और टी हो सकता है, ओके, टी क्यू प्लस 7t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5, कुछ भी, ओके। तो मैं अगर एक पॉलिनोमियल को आपके सामने डिफाइन करूँ तो पॉलिनोमियल जो है ये है, ये टर्म्स है इसके बीच में, ये क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ओके। और जो वेरिएबल वहां पर रहेगा, वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल होगी, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर मैं क्यों कह रहा हूं? नेचुरल नंबर कह सकता था, नॉन नेगेटिव है। जब नेगेटिव नंबर हमने लेने ही नहीं, तो इंटीजर्स में जब नेगेटिव छोड़ दिए तो क्या बचेगा? नेचुरल नंबर्स, और साथ में जीरो बचती है। तो डिग्री जो है पॉलिनोमियल की, पावर जो है वो जीरो भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको नेचुरल नंबर नहीं कहा। तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट और यहाँ पर आ गया हमारा, ये नंबर सिस्टम का है बेसिक पॉइंट, कि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऑल पॉजिटिव, पूर्णांक जिसको हम कहते हैं पूरी वैल्यू होती है, ओके। और इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और इनके नेगेटिव्स भी। तो जब बात आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, किसकी बात आती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये नेचुरल नंबर ही है, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी है, सिर्फ नेगेटिव्स को छोड़ना है, जीरो तो होगा ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस है वो जीरो का है, ओके। तो यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं इसको जनरली अब आपके सामने लिखूं तो पॉलिनोमियल इज ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब
ए एन एक्स रेज टू पावर एन, यानी कि x की पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर x है नहीं है, ओके, यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 अप टू x रेज टू पावर n। n का मतलब हाईएस्ट पावर। अब ये हाईएस्ट पावर 1 पे रुक सकती है, 2 पे रुक सकती है, 3 पे रुक सकती है, 4 पे रुक सकती है, 5 पे, 10 पे, 100 पे, जहाँ तक की ज़रूरत होगी। ये सब पोलिनोमियल है। बट यहाँ पर आपको दो बातों का खास ख्याल रखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो जो x का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर an, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? सपोज मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं कह देता हूँ कि ये पावर 2 का, डिग्री 2 का एक पोलिनोमियल है। बट यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर मैं इसके साथ 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ, तो 0 एक्स स्क्वायर तो मतलब ख़त्म हो गया, क्या बचेगा एक्स प्लस 1। अब इसकी डिग्री 2 कहाँ रहेगी, 2 तो बचा ही नहीं। इसलिए जो सबसे हाईएस्ट पावर इसमें हम लेते हैं x की, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन। ये नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हो सकते हैं। ओके, अब जब टाइप्स की बात करूंगा मैं पोलिनोमियल की, तो और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा मैं इस बात को। ओके, इस पॉइंट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी पावर होती है x की, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना कंपलसरी है। फाइन। दूसरी बात, जो x की पावर n है, n ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आपको ये पता है कि कोई वेरिएबल मिलके एक पॉलिनोमियल कब बनाते हैं, तो इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किन कंडीशंस में पॉलिनोमियल नहीं माना जाता। तो दो कंडीशन यहाँ पर मेनली आती है कि जब पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, कब नहीं होता? एक, जब आपका वेरिएबल सपोज कि x प्लस 1/x। अभी मैंने बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। ये भी कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। फाइन। उसके बाद x की पावर होनी चाहिए, x की पावर 1 है और ये 1/x है। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि रेसिप्रोकल में कोई वेरिएबल आ जाता है, तो उसको जब हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में, तो उसकी पावर माइनस आती है। ये नीचे 1/x है ना, तो ये x की पावर -1 है। अगर मान लीजिए 1/x स्क्वायर होता, इसका मतलब x की पावर -2 है। 1/x रेज टू पावर n हो, x की पावर -n। इसका मतलब यहाँ पर जो x की पावर है, ये x की पावर -1, जो कि क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। और कंडीशन क्या थी? नॉन नेगेटिव इंटीजर की। इसलिए जब आपका वेरिएबल रेसिप्रोकल में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट अलाउड है, वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है। अगर आपके पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो फ्रैक्शन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है। तो अलाउड क्या है? हाँ, अगर यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/3 है, अब ऐसे तो यहाँ पे 2 भी डिनोमिनेटर में है, 3 भी डिनोमिनेटर में, बट ये कॉन्स्टेंट्स है। x की कोई भी पावर, x की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये केस पॉलिनोमियल का है। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब है कि x की पावर माइनस नहीं होगी। x की पावर माइनस होगी तो वो किस में चला जाएगा? रेसिप्रोकल में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रेसिप्रोकल में नहीं होना चाहिए। ये तो बात हुई नॉन नेगेटिव की। दूसरी बात है इंटीजर। पावर इंटीजर से मतलब क्या है? अगर आपको याद हो 7th 8th क्लास में जब हम स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स करते हैं, तो आपने क्यूबथ रूट के बारे में सुना होगा कि x की स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका मतलब x की पावर 1/2 है। अगर x का क्यूब रूट है, इसका मतलब x रेज टू पावर 1/3 है। इसका मतलब जो इसकी पावर है वो नॉन इंटीजर होगी, पावर जो है वो नॉन इंटीजर है। लेकिन पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या होती है? इंटीजर होनी चाहिए। इसलिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2 कुछ इस टाइप का आपके पास आ जाता है क्वेश्चन,
तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको मैं लिखूंगा नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों लिखूंगा? क्योंकि इसकी पावर नॉन इंटीजर है, जबकि हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर का इंटीजर में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी कोई रूट आ जाएगा उस केस में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहली कंडीशन पॉलिनोमियल कब होता है? जब कोई एक सिंगल वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस आपके पास होंगे, उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल कब नहीं होता है? जब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ओके, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, पावर जो है नेगेटिव हो जाए, यानी कि वो रेसिप्रोकल में आ जाए वेरिएबल। और तीसरी कंडीशन, जब पावर नॉन इंटीजर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जब आपको इस तरीके से दिया जाएगा x को, y को, z को, t को, किसी भी वेरिएबल को, देन इन दैट केस वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं पॉलिनोमियल्स के आपके सामने, वहां से मैं आपको डिग्री के बारे में बताऊंगा। सपोज 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 3x माइनस 4, x रेज टू पावर 4, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी मैं टाइप्स में बात करूंगा इसकी। तो डिग्री होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो यहां पर अब मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें x की पावर, यहां पर अलग अलग टर्म्स, सबसे पहले आपको टर्म्स को समझना भी बहुत जरूरी है। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म होती हैं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, उसमें आपको जितने भी प्लस माइनस दिए गए हैं आप उनको साफ कर दीजिए, उनको हटा दो। माइनस हटा दिया मैंने, प्लस हटा दिया, माइनस हटा दिया। अब देखिए आपको अलग अलग क्या क्या दिखाई दे रहा है। 5x क्यूब, अब ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये टर्म है। टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, टर्म वेरिएबल भी हो सकता है, टर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, टर्म में पावर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो हर एक चीज़ जिसमें ये कांस्टेंट है और वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा? विदाउट स्क्वायर रूट, विदाउट क्यूब रूट, नॉन इंटीजर पावर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फाइन। तो 5x क्यूब एक सिंगल टर्म है, बेशक इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ये भी एक टर्म है 7x स्क्वायर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की? x की पावर यहाँ नहीं है, कुछ भी x है ही नहीं, तो x की पावर 0। यहाँ x की पावर, जब कोई वेरिएबल पे पावर नहीं दे रखी होती तो पावर कितनी मानते हैं हम? 1। यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ पावर कितनी है? 3। 0 1 2 3, हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। ओके, अब यहाँ से हाईएस्ट पावर 2, पावर 1, पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब डिग्री 2 है। यहाँ से हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो 4 है, तो डिग्री 4 है। यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो डिग्री 0 है इसकी, ना x ना y, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 रहेगी। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो आज का है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैं यहीं से कवर कर देता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि डिग्री बेस, डिग्री पे देख लीजिए, आपको टाइप पता चल जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी टेबल बनवानी है मैंने और आपको पूरा पॉइंट यहां से क्लियर हो जाएगा। डिग्री पे बेस्ड होता है टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है? 0। तो 0 डिग्री जिसकी होती है वो पॉलिनोमियल कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं होता तो ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये होगी पहली टाइप। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ? अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर इज 0। उसके बाद आपका आता है डिग्री 1।
डिग्री 1 कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा डिग्री 1, आप देख सकते हैं ये है डिग्री 1। ओके, तो डिग्री 1 इसको मैं कहूँगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहूँगा मैं इसको? लीनियर पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिग्री बेसिस पे होती है। जब पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। फाइन। उसके बाद आता है आपका पावर 2, डिग्री 2, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ये पूरा पोलिनोमियल आपका यहाँ तक। तो जब डिग्री 2 होती है तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। और जब पावर 3 होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 पे क्या दिया होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सब डिग्री 0 आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 क्यूबिक। अब कौन सा बचता आपका? डिग्री 4। ओके, डिग्री 4 को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 को हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। यानी कि जब आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखने हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर चेक करो। आप सबसे पहले चेक करो क्या वो पोलिनोमियल है, उसमें 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स के रूट में नहीं होना चाहिए, किसी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल। और चौथी बात, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है और इस टेबल को यूज़ करके आप टाइप ऑफ पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। इससे ऊपर हो तो डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, काफ़ी अलग अलग नेम्स हैं इनके, बट उनको हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम बाई क्वाड्रेटिक तक का ही डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको मिलता है 5 एंड ऑनवर्ड्स, आपको मिलता है कुछ, उसको हम कह देते हैं हाइयर डिग्री पोलिनोमियल। हाइयर डिग्री यानी कि पावर हाई है भाई इसकी, 4 से ज़्यादा है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये आपका हो जाता है हाइयर डिग्री पोलिनोमियल। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और इससे आगे हम अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, और 10th क्लास में स्पेसिफिकली एक ही पे फोकस करते हैं हम, क्वाड्रेटिक पे। जो मैंने ये बिल्कुल अलग कलर में लिखा है आपके लिए, आप देख सकते हो। क्वाड्रेटिक जो है 10th क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद थोड़ा बहुत जो यूज़ होता है वो क्यूबिक का। ये 2 ही टाइप के पोलिनोमियल्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा 10th में डिस्कस करते हैं। 10th के सिलेबस में यही 2 कवर होते हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।